So, hey, my beautiful viewers, how are you all? I hope you are doing very well and welcome back to my channel. गाइस आप लोगों ने तो देखा ही था आरू एंड माय लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में कि हाँ आरू शैतानी कर रही थी, जिस पे माया बोली अरे आरू एक मुक्का मारूंगी ना उधर जाके गिरोगी। आरू बोली अच्छा आपके मुक्के से मैं वहाँ जाके गिरूंगी, हाँ कुछ भी। माया बोली अरे सच में। आरू बोली अच्छा जी लो मारो, हाँ मारो ना मार क्यों नहीं रही अब, हाँ मारो ना, अरे मुझे भी देखना है कितने ज़ोर से मार सकती हो आप, मारो ना। आरू ऐसे बोल के ना माया के फेस के पास अपने जिक्स लेके आती है। अब यहाँ माया मुस्कुराते हुए आरू के जिक्स पे किस कर लेते हैं, जिस पे आरू हंसने लगती है और बहुत नोटी वे में माया को देखती है और कहती है मिस माया अब तो आपको मुझसे कोई नहीं बचा सकता। माया बोलती हाँ। आरू बोलती अरे तो बोल के एकदम माया के ऊपर आ जाती है और उसे किस करने लगती है। माया बोलती आरू स्टॉप इट ना। आरू बोलती क्यों नहीं रुकोगी, क्या कर लोगी, हाँ। अरे तो बोल के माँ को बहुत तरह किस करने लगती है। अब माया भी मुस्कुराती है और उसका भी नोटी मोड ऑन हो जाता है। नोटी मोड ऑन होते ही माया एकदम से आरू के ऊपर आ जाती है। कहती अच्छा जी मुझे छोड़ो, ये सोचो मैडम कि अब आपको मुझे कौन बचाएगा, हा। अब आरू का बचना इम्पॉसिबल। माया तो बोल के आरू क्यों ऊपर आके ना मतलब उसके काफ़ी ज़्यादा क्लोज आने लगती है। आरू बोलती मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि मेरी इज़्ज़त को खतरा है। माया बोलती हा आपकी इज़्ज़त तो अब गई तेल लेने, क्योंकि अब तो मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। माया तो बोल के आरू को किस करती है। आरू भी थोड़ा मुस्कुराती है पर नौटंकी करते कहती अरे नहीं छोड़ो मुझे। माया बोलती ओह हटो ड्रामा क्वीन करके, मैं ऐसे भी आम शरीफ में कुछ नहीं करने वाली थी। माया उठ के बैठ जाती है। आरू बोलती ओह वो मेरी पूरी किस्मत, इतनी शरीफ लड़की कैसे ही मिल गई मुझे, मैं इतनी शैतान और आप इतनी शरीफ, हम दोनों का ना मेल कभी नहीं हो सकता। मैं एकदम से घूरती है। आरू को कहती क्या बोला, फिर से बोला। आरू बोलती हाँ मैं बोल रही थी कि वी आर मेड फॉर ईच अदर, है ना मिस माया। माया बोलती रहने दो, जो पहले बोला था ना सुन लिया मैंने। माया मुँह फुला के बैठ जाती। अब हमारी आरू माया के एकदम पीछे से आके उसे टाइट हक करती थी। अच्छा सुनो ना, मैं तो मजाक कर रही थी। पर माया आरू की तरफ ना देख रही थी ना ही उससे बात कर रही थी। अब आरू अपनी फिंगर को ना जो माया की बॉडी पे घुमाने लगती है, पर माया उसे मना कर दिया। आरू अपनी फिंगर्स को जो मूव करते हुए ना माया के चेस्ट की तरफ लेके आती है और जैसे ही चेस्ट पे हाथ रखती है ना तो माया आरू के हाथ पे यूँ स्लैप करते हुए हटाओ पीछे हाथ, मार खाओगे। आरू बोलती अगर ना हटाए तो। माया बोलती आई विल किल यू। आरू बोलती हाँ ठीक है अपनी ख्वाहिश पूरी कर लीजिए। आरू तो बोल के माया के चेस्ट को प्रेस करने लगती है। बेचारी माया उसकी तो सांसें तेज़ होने लगती हैं, एकदम से मदहोश हो रही थी। पर तभी उसे याद आता अरे नहीं मैं तो गुस्सा थी। इतने में ही माया आरू के हाथों को पीछे झटक देती है। कहती रहने दो, बोला है ना मेरे पास मत आना। आरू बोलती पास तो मैं आऊँगी, क्या ही कर लोगे आप। माया बोलती आई विल किल यू। आरू बोलती हाँ तो मार के दिखाओ किसने रोका आपको, हाँ। आरू माया के साथ पंगे ले रही थी, तो उसकी टमी में यूँ हाथ डालना, उसको बहुत परेशान करना। माया कहती आरू जस्ट स्टॉप इट यार, मेरा सच में मूड ठीक है। आरू बोलती क्या हुआ, मैं तो मस्ती कर रही थी, आपका मूड सच में ख़राब हो गया क्या। आई एम सो सॉरी, मैं तो बस शैतानी, आई एम सॉरी ना। और माया एकदम से ज़ोरों से हंसने लग गई थी। अरे लुक एट यू अपना चेहरा देखो यार, ओह माय गॉड मज़ा ही आ गया आज तो। आरू तुम्हें क्या लगा सिर्फ तुम ही मुझे पुत्तू बना सकती हो, मैं तुम्हारी टांग नहीं खींच सकती क्या। ओह माय गॉड आरू आर यू सीरियस, तुम्हें लगा मैं इतनी सी बात में मुँह फुला के बैठ जाऊँगी। आरू बोलती और क्या की आदत है वैसे भी छोटी छोटी बात में मुँह फुला लेना। मैं बोलती व्हाट्स रॉन्ग विद यू, हाँ देखो बात पे मुझे परेशान करो, मैं सच में रूठ जाऊँगी और इस पर मानूंगी भी नहीं। आरू बोलती ओके चिल, इधर आओ। फिर आरू माया को हक कर लेती है। माया ने आरू को कस के हक कर रखा था। यहाँ आरू माया के बालों को सहला दिया और आंखें बंद कर दिया। आरू माया को बोलती है मिस माया मैं सच में आपसे प्यार करती हूँ और मैं हमारे इस रिश्ते को अब नाम भी देना चाहती हूँ। माया की आंखें एकदम से खुल जाती है। कहती क्या। माया यूँ पीछे होते है, बस 2 मिनट तक बिना कुछ बोले आरू के फेस को ही देखती है। आरू थोड़ी सी कंफ्यूज हो जाती है कि अरे यार मुझे ऐसे क्यों घूर रही हैं। आरू अपने बाल साइड करते हुए कहती मिस माया आर यू ओके, क्या मैंने कुछ गलत कह दिया। देखो अगर आप नहीं चाहती तो। मैं बोलती एक सेकंड, क्या बोला, मुझे लगा मेरे कान ख़राब हो गए, मैंने शायद सही से सुना नहीं, रिपीट कर सकती हो क्या।
आरू गहरी सांस लेती है, कहती ओके अगर आप यही चाहती हो तो यही सही। माया बोलती हाँ। इतने में ही आरू माया का हाथ थाम के और नील डाउन हो जाती है। माया एकदम हैरान होकर बस आरू को देखे ही जा रही थी कि ये क्या हो रहा है। तभी आरू माया के हाथ को भी अपने हाथों में थाम दिया और माया के हाथों पे किस कर दिया। माया आरू को कहती आरू तुम कर क्या रही हो? आरू बोलती अभी भी नहीं समझी। माया बोलती आरू मुस्कुरा दिया और कहती है कि मिस माया विल यू बी माइन फॉर एवर? मायावती व्हाट? मैं कुछ समझी नहीं। तभी आरू बोलती है मिस माया विल यू बी माई गर्ल? मायावती एक सेकेंड, आरू तुम क्या बोल रही हो? क्या तुम्हें पता है? आरू बोलती हाँ मुझे पता है, मैं चाहती हूँ कि आप मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। बोलो क्या मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? माया एकदम शौक, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले क्या ना बोले। तभी आरू खड़ी हो जाती थी। ओह माय गॉड मिस माया, अब तो हिंदी में पूछा मैंने, गर्लफ्रेंड बनोगी मेरी? जैसे यस और नो, इतना मुश्किल सवाल भी नहीं किया मैंने, जो बस सोच ही रही हूँ कब से। माया बोलती हाँ वो। अरे बोलती क्या कन्फ्यूजन वाला हाँ था या यस वाला हाँ था? मैं कुछ समझ नहीं पा रही। मायावती अरे देखो आई थिंक ये बहुत जल्दी हो रहा है। आई नो तुम्हें टाइम चाहिए, ठीक है ना, ले लो टाइम। अरे बोलती पर मुझे टाइम नहीं चाहिए, मैं क्लियर हूँ एकदम, तभी तो मैंने पूछा। मायावती अरे मुझे लगता है शायद मैंने बहुत बार आपको बोला कि मुझे हमारे रिश्तों को नाम देना है, इसीलिए आप ये सब देखो फॉल्स नहीं है। ओके जस्ट टेक योर टाइम ना। अरे बोलती मिस माया आर यू सीरियस? हाँ अगर मैं कंफ्यूज होती तो मैं पूछती ही क्यों? ठीक है मिस माया मैं बिल्कुल क्लियर हूँ, आई रियली लव यू। ओके और मेरी ज़िंदगी में रिश्ते बहुत कम हैं। अगर मैं कोई रिश्ता नया जोड़ रही हूँ बना रही हूँ तो कुछ सोच समझ के बना रही होंगी ना, क्योंकि मुझे रिश्तों की वैल्यू पता है। आई नो रिश्ते सिर्फ नाम के नहीं होते, उन्हें निभाना भी पड़ता है। और अगर मैं आपके साथ कोई रिश्ता छोड़ूंगी मिस माया तो मैं उसे सच्चे दिल से निभाऊंगी। ये बात आपको मुझसे ज़्यादा पता होगा राइट? मायावती हाँ आरू पर लुक आई थिंक हम दोनों को ही कुछ टाइम लेना चाहिए पहले। ओके माया तब बोल के वॉशरूम चले जाती है। अब आरू एकदम कन्फ्यूज की अरे यार मिस माया को हो क्या गया है? इतने टाइम से वही मेरे पीछे पड़ी थी कि हम हमारे रिश्ते को नाम क्यों नहीं देते, और अब जब मैं नाम देना चाहती हूँ तो वही पीछे हट रही है। ऐसा क्यों? क्या मैंने कुछ गलत कर दिया? कि मैंने ही कुछ जल्दबाजी तो नहीं कर दी? इन लड़कियों को समझना इतना कॉम्प्लिकेटेड होता ही क्यों है? ओह माय गॉड आई डोंट नो मिस माया चाहती क्या है। वहाँ दूसरी तरफ माया बेचारी वॉशरूम में यही सोच रही थी कि मैंने हाँ क्यों नहीं बोला। मैं तो इतने टाइम से इसी पल का वेट कर रही थी ना। पर क्या सच में आरू चाहती है हमारे रिश्ते को नाम देना, या फिर वो सिर्फ मेरी वजह से? आई डोंट नो। पर मैं तो मरे ही जा रही थी ना इस पल के लिए। मैं कितनी बड़ी स्टूपिड हूँ, मुझसे हाँ क्यों नहीं बोला क्या? माया दरवाज़ा खोलती है, वो बाहर आती है। आरू बेड पे बैठी थी, माया को देखते ही आरू खड़ी हो जाती है। आरू की आंखों में 100 सवाल थे जो वो माया से करना चाहती थी। तभी माया एकदम दौड़ के आती और वो बस आरू के होठों पे अपने होठ रख देती है, यानी वो आरू को किस कर लेती है। अब आरू से भी नहीं रहा जाता, वो भी माया को किस करती है और ये दोनों बहुत सॉफ्टली एक दूसरे को किस कर रहे थे, बहुत प्यार से। ये वो मोमेंट था लाइक ये दोनों इस मोमेंट में एक दूसरे को फील कर रहे थे। यहाँ माया किस करने के बाद आरू को बहुत प्यार से देखती है और आरू भी माया को देखती है। इन दोनों का 2 मिनट तक तो आई कॉन्टेक्ट ही रहता है। उसके बाद माया कहती आरू आई थिंक तुम्हें अब थोड़ा रेस्ट कर लेना चाहिए। आर यू टायर्ड? आरू बोलती बिल्कुल भी नहीं, मैं तो बहुत फ्रेश हूँ। माया बोलती चलो फिर भी रेस्ट कर लो। माया आरू को बेड पे लिटा देती है। माया उठ के जाने लगती है, तभी आरू माया का हाथ थामती है, कहती अभी भी हाँ नहीं बोलोगी? माया बोलती आरू लुक मैं खुद यही चाहती थी। ओके जो आपने मुझसे सवाल किया मैं चाहती थी आप मुझसे पूछो, और जवाब मैंने पहले से रेडी कर रखा था। आरू बोलती फिर मुझे वो जवाब मिला क्यों नहीं? माया बोलती आई डोंट नो, शायद इसके बहुत से कारण हैं।
आरू बोलती आपको लगता है कि मैं आपसे प्यार नहीं करती या मैं हमारे इस रिश्ते को निभा नहीं पाऊँगी। माया बोलती नो 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 आरू, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है, कारण कुछ और ही है। आरू बोलती क्या कारण है? माया बोलती सही टाइम आने पे पक्का आपको बता दूँगी। हाँ, अभी थोड़ा रेस्ट करो, मुझे थोड़ा बाहर जाना है, मैं आ जाऊँगी। आरू बोलती नहीं, इस टाइम नहीं जा सकती आप। माया बोलती प्लीज़ सिर्फ 5 मिनट का काम है, आई विल बी बैक। माया थोड़ा रूम से बाहर चली जाती है। आरू बोलती इस टाइम माया मैम कहाँ गई होंगी? तभी थोड़ी ही देर में माया वापस आ जाती है। आरू देखती है कि माया थोड़ी सी परेशान है। आरू उससे कारण पूछती है, पर माया बात को गोल को घुमाने लगती है। आरू समझ जाती है कि माया उसे कारण तो नहीं बताने वाली, इसलिए आरू माया को ज़्यादा फोर्स भी नहीं करती। यहाँ माया बाहर बाहर अपने मोबाइल की तरफ देख रही थी। आरू ज़्यादा टायर्ड थी, इसलिए वो थोड़ी देर में सो जाती है। माया के मोबाइल पे एक कॉल आती है, वो बाहर जाती है और ये कॉल किसी और का नहीं, आरू के मामा जी का ही था। माया उनसे कुछ बात करती है, उसके बाद वो मोबाइल बेडरूम में ही छोड़ के खुद बाहर चली जाती है। यहाँ आरू की आँख खुलती है, देखते कि रूम में माया नहीं है। वो इधर उधर देखती है, पूरे घर में देखती है, माया कहीं नहीं है। आरू जैसे ही माया के नंबर पे कॉल करती है तो मोबाइल रूम में ही बज रहा था। आरू मोबाइल उठाती है, कॉल हिस्ट्री चेक करती है तो लास्ट कॉल उसके मामा जी की थी। इसके बाद वो मैसेजेस चेक करती है तो वहाँ उसके मामा जी का मैसेज भी खड़ा था कि 5 मिनट के बाद दरवाजे के बाहर आ जाना, मैं तुम्हें बाहर ही मिलूँगा। अब ये मैसेज पढ़ के आरू को काफ़ी गुस्सा आता है। वो कहती इतनी रात में चोरी छुपे माया मैम मेरे मामा जी से मिलने गई हैं, क्यों? क्या उन दोनों के बीच? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। और तभी आरू कहती तो फिर मिस माया ने मुझे हाँ क्यों नहीं बोला? क्या वो जानती है कि मामा जी उन्हें प्यार करते हैं? आरू के दिमाग में बहुत से सवाल आ रहे थे, बहुत सी बातें आ रही थी, कुछ गलत और कुछ सही भी। आरू अपने मामा जी को कॉल लगाती है, पर उसके मामा जी बिल्कुल भी कॉल पिक नहीं करते। आरू 2-3 दफ़ा कॉल करती है तो तीसरे रिंग पे उसके मामा जी कॉल उठा लेते हैं, जो कहते आरू इतनी रात को कॉल कर रही हो, क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? आरू बोलती हाँ मामा जी, वो मैं अभी जगह थी और मिस माया नहीं है तो मैं परेशान हो गई थी, उनका मोबाइल भी घर पड़ा था। तो उसके मामा जी उसे बिल्कुल भी नहीं बताते कि मिस माया मेरे साथ हो गई थी। अरे वो थोड़ा बाहर टहलने गई होंगी, आ जाएंगी। आरू बोलती ओके, आप सही कह रहे हो, आ जाएंगी थोड़ी देर में। इतना बोल के आरू कॉल कट कर देते। उसे बहुत गुस्सा आता है कि उसके मामा जी ने उससे सच छुपाया। वो बता भी तो सकते थे कि मिस माया उनके साथ है, उन्होंने क्यों सच छुपाया, इसके पीछे का कारण क्या है? आरू के दिमाग में हमेशा गलत बातें आती हैं। आरू बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है और वो घर से बाहर आते हैं। घर से बाहर उसे अपने मामा जी की गाड़ी दिखती है, जिसमें से माया नीचे उतरती है और माया के फेस पे थोड़ी परेशानी भी थी, थोड़ी घबराहट भी थी। वो अपने बालों को सेट करते हुए जल्दी से घर के अंदर आती है। आरू दरवाजे के पीछे छुप जाती है। माया जैसे रूम में आती है तो आरू पीछे से आती होगी, कहाँ गई थी आप? माया बोलती कहीं नहीं, बाहर ताज़ा हवा में। आरू बोलती आधी रात में। माया बोलती हाँ वो मुझे नींद नहीं आ रही थी तो सोचा थोड़ा टहलूं। आरू बोलती अब कैसा फील हो रहा है? माया बोलती अच्छा फील हो रहा है। अब कैसे जगे, तबीयत ठीक है ना? कुछ चाहिए? आरू बोलती आई एम फाइन। आरू बेड पे बैठ जाती है। माया आरू के मुंह पे जोर पड़ रही थी और ये चीज़ आरू को बहुत हर्ट कर रही थी। माया बेड पे आके लेट जाती है। आरू को बोलती क्या हुआ, आपको नींद नहीं आ रही? आजो मैं सुला दूँ। आरू बोलती नहीं, सोते ही है, मैं खुद ही सो जाऊँगी। आरू एकदम बोल के दूसरी तरफ मुँह कर रही थी। माया कहती अरे ये आरू को क्या हो गया? माया आरू को बैक हक करती है, पर आरू जल्दी से उठ के वॉशरूम की तरफ भाग पड़ती है। माया बोलती आरू आयु ओके? आरू बोलती ठीक हूँ मैं। आरू वॉशरूम में खड़ी बार बार अपने फेस पे पानी डाल रही थी और उसे बार बार अपने मामा जी का बोला हुआ झूठ और माया का बोला हुआ झूठ याद आता है। और फिर माया को उसे रिलेशनशिप में आने के लिए हाँ ना करना, ये चीज़ भी उसे बहुत हर्ट कर रहा था। आरू को लगता है हो ना हो उसके मामा जी के बीच और उसके बीच कुछ तो ऐसा हुआ है जिसकी वजह से माया रिलेशनशिप में आने से मना कर रही है। वो माया ही थी जो चाहती थी कि दोनों अपने रिश्ते को नाम दे, और अब माया ही मुकर रही है। आरू के दिमाग में नेगेटिव थॉट्स ने तो बसेरा कर रखा था ना। दूसरी तरफ माया भी परेशान हो रही थी। आरू जैसे ही वॉशरूम से बाहर निकलती तो माया वहीं खड़ी थी, जो कहती आरू आयु ओके, कहीं पेन है क्या, मुझे बताओ। आरू बोलती नहीं मैं ठीक हूँ। आरू माया से सीधे मुँह बात नहीं कर रही थी, ये चीज़ माया भी नोट कर ली थी, पर वो आरू से कुछ बात नहीं करती। आरू सो जाती है। अगले दिन जब आरू की आँख खुलती है
तो वो देखते कि उसके मामा जी उसी के पास बैठे हैं। अब आरू ये देख के जानबूझ के आंखें मूंद लेती है, वैसे दिखावा करती है मानो वो अभी भी नींद में है। तभी माया वहाँ आती है जो आरू के मामा जी को इशारा करती है बाहर आने का। आरू के मामा जी माया के साथ रूम से बाहर चले जाते हैं। लोग कुछ बात करने लगते हैं। आरू को ये देख के और भी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। आरू उठती है और दरवाजे के पास जाके दोनों की बातें सुनने लगती है। और जब इन दोनों को देखती है तो आरू के मामा जी जो होते हैं वो माया को मतलब उसके शोल्डर पे यूँ हाथ रख के खड़े होते हैं, जिससे आरू को और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से से कहती है ये क्या हो रहा है यहाँ पे। तभी माया पीछे घूमती थी। आरू आप कब उठी, क्या हुआ? कुछ भी तो नहीं, हम तो बस बात कर रहे थे। आप ठीक हो? आरू बोली मुझे सर में बहुत दर्द हो रहा है। और आरू की आंखें एकदम रेड हो चुकी थी। आरू बहुत गुस्से से माया को घूर रही थी। माया बोली अरे ओके हाँ, आंखें इतनी रेड क्यों हैं? अब यहाँ बैठो। माया आरू को बिठाती, उसे पानी पिलाती। आरू के मामा जी आरू को जैसे टच करने लगते, आरू कहती जस्ट डोंट टच मी मामा जी, मुझे हाथ भी मत लगाना। आरू को इतना गुस्सा देख के उसके मामा जी भी हैरान हो जाते हैं कि आखिरकार हुआ क्या है, आरू इतने गुस्से में क्यों है। यहाँ मायावती आरू ये क्या तरीका है मामा जी से बात करने का। आरू बोली ओह नाइस, तुम इस माया आप मुझे सिखाएंगे कि मुझे मेरे ही मामा जी से कैसे बात करनी है। हाँ मायावती आरू रिलैक्स, तुम इतना गुस्से में क्यों, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। आरूवती नाइस, आपको समझ में नहीं आ रहा मैं इतने गुस्से में क्यों हूँ। हाँ मायावती आरू प्लीज़ शांत हो जाओ। आरूवती मुझे शांत नहीं होना, अब दोनों यहाँ से चले जाइए, मुझे अब दोनों से कोई बात नहीं करनी। आरू को गुस्सा, ओ माय गॉड, एकदम आसमान को छूने जितना था। माया कहती आरू ओके शांत ओके रिलैक्स, मुझे आपसे बात करनी है। आरू बोलती पर मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी मिस माया, आपको समझ नहीं आता कि आप लोग जाइए यहाँ से। आरू के मामा जी कहते ओके रिलैक्स, मैं जा रहा हूँ। आरू कहती मिस माया लीव। माया बोलती पर मैं क्यों जाऊँ, ये मेरा घर है। आरू बोलती यस यू आर राइट, ये आपका घर है ना, तो मैं यहाँ से चले जाती हूँ। आरू जाने लगती है तब मैं आती ओके ओके फाइन आरू तुम रहो यहाँ पे, मैं बाहर चली जाती हूँ। अब माया घर से बाहर आ जाती है आरू के मामा जी के साथ। आरू के मामा जी भी खुद हैरान थे। तभी माया बोलती ये हुआ क्या है आरू को, हाँ इतना गुस्सा क्यों और मुझसे गुस्सा क्यों है, मैंने तो कुछ गलत भी नहीं किया। जिस पर उसके मामा जी कहते कोई बात है जो उसे परेशान कर रही है, वरना वो बिला वजह कभी गुस्सा नहीं करती। और उसकी आंखों में कुछ अजीब सा देखा मैंने। मायावती क्या, इसके मामा जी कहते एक दर्द था, क्या दर्द था मैं समझ नहीं पा रहा। मैंने आरू को कभी भी इतना गुस्से में नहीं देखा, वो जितने भी गुस्से में ऊपर उसकी आंखें इस हद तक रेड कभी नहीं होती। जिस तरह वो तुम्हें देख रही थी और मुझे देख रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे हम दोनों ने कुछ गलत किया हो, पर हमने तो कुछ भी गलत नहीं किया। मायावती एक सेकंड, हम दोनों ने गलत किया हो मतलब? तो उसके मामा जी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, वो सही से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे। कहीं ना कहीं माया शायद समझ रही थी कि अरुण ने इन दोनों को लेके कुछ गलत मिसअंडरस्टैंड कर लिया है, कुछ गलत सोच लिया है। मिसअंडरस्टैंडिंग तो फिर बहुत जल्दी आगे बसेरा कर लेती है, तो वो अरुण को समझ आती है माँ, इसलिए वो तुरंत अंदर जाती है कि आरू बात सुनो, जैसे तुम समझ रहे हो वैसा कुछ नहीं है। आरू बोलती और मैं क्या समझ रही हूँ मिस माया, हाँ कैन यू प्लीज़ एक्सप्लेन। माँ बोलती ओके रिलैक्स, तुम्हारे और मेरे बीच जो है देखो वो बहुत प्योर है, तुम भी जानती हो कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। आरू बोलती जस्ट शट अप मिस माया, जब दो इंसान एक दूसरे से प्यार करते हैं ना तो एक दूसरे से झूठ नहीं बोल सकते। आंखों में आंखें डाल के तो बिल्कुल भी नहीं, पर आपने मुझसे झूठ बोला है। माया बोलती व्हाट झूठ, और मैंने, अरे यू सीरियस आरू, मैंने तुमसे कौन सा झूठ बोला है। अरे बोले नाइस, तो आपका नहीं पता आपने मुझसे कौन सा झूठ बोला है मिस माया। हाँ क्या मैं आपको याद दिलाऊं कि कल रात आप कहाँ थी और किसके साथ थी और मुझे क्या बोला गया था। माया बोली अच्छा वो। अरे बोली हाँ वही मिस माया। मैं बोली ओके आरू रिलैक्स, देखो मैं झूठ नहीं बोलना चाहती थी, वो तुम्हारे मामा जी का आइडिया था, मेरा नहीं। आरू बोली वाह, मैंने मामा जी ने बोला मुझसे झूठ बोलो और आप मान गई, क्या बात है। वैसे क्या आप मुझे एक्सप्लेन करेंगी, आधी रात में मेरे मामा जी की गाड़ी में आप क्या कर रही थी उनके साथ, वो भी अकेले। मायावती वो रबिश आरू, तुम मुझ पर डाउट कर रही हो, तुम्हें लगता है तुम्हारे मामा जी और मेरे बीच कुछ। ओह माय गॉड आरू, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो। आरू बोली मुझे सच जाना है, आप उनके साथ क्या कर रही थी गाड़ी में। मायावती हम लोग से बात कर रहे थे आरू। मायावती बात कर रहे थे, तो घर पे भी हो सकती थी, कॉल पे भी हो सकती थी। मायावती कुछ बातें ऐसी होती हैं आरू जो कॉल पे नहीं की जा सकती, इसलिए हम लोग मिले थे बस। मायावती ऐसी कौन सी बात थी जिसके लिए सुबह तक का वेट नहीं कर सकते थे मामा जी। हाँ मायावती आरू प्लीज़ शांत हो जाओ, एक बार
मेरी पूरी बात तो सुन लो। पार्वती, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, ना ही मुझे आपकी कोई भी बात सुनिए मिस माया, क्योंकि आप फिर से एक नया झूठ बोलेंगे और मैं नहीं चाहती कि आप मुझसे फिर से झूठ बोले। मैं कुछ भी बर्दाश्त कर सकती हूँ मिस माया, पर आपके मुंह से बोला हुआ झूठ मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। मायावती, आरू फाइन, मैं अपनी मरी हुई मम्मा की कसम खाती हूँ कि तुम्हारे मामा जी और मेरे बीच कुछ भी नहीं है। अगर अभी भी तुम्हें बिलीव नहीं आता तो मैं कुछ भी नहीं कर सकती। तुम अच्छी से जानती हो मैं अपनी मॉम की झूठी कसम कभी भी नहीं खाऊंगी। अभी भी तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट नहीं करना तो फाइन, मत करो ट्रस्ट, मैं जा रही हूँ यहाँ से। माया इतना बोल के दूसरे रूम में चली जाती है, क्योंकि अब माया को भी गुस्सा आ गया था और उसकी कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं थी। यहाँ आरू गुस्से में बेड पे बैठ जाती है और माया की बातें थी उसे याद आती है कि मैं अपनी मरी हुई माँ की कसम खाती हूँ। अब आरू को एक बात तो पता थी, माया कभी भी अपनी माँ की झूठी कसम तो नहीं खाएगी। आरू ठंडा पानी लाती है, उसे अपनी आंखों पर डालती है, क्योंकि उस गुस्से से उसकी आँखें एकदम गर्म गर्म हो गई थी, और फिर वही पानी वो अपने सर पर डाल देती है। उसके बाद वो सीधा माया के रूम में जाती है। यहाँ माया बेड पर बैठे रो रही थी, आरू उसके पास आके बैठ जाती है, पर माया आरू से बात नहीं कर रही थी। तो आरू उठती है और माया के कदमों में आके बैठ जाती है, उसके थाइस पे अपना सर रखती है। अब माया आरू को देख भी नहीं रही थी। आरू रोने लग जाती है और कहती है, मिस माया, मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करने लगी हूँ, मैं आपको किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती, किसी के साथ भी नहीं। आपको ये बात समझनी होगी। मैं इस दुनिया में हर किसी का बोला हुआ झूठ माफ़ कर सकती हूँ, बर्दाश्त कर सकती हूँ, पर आपका बोला हुआ झूठ मेरी जान ले लेता है। मुझे सच भी तो बता सकती थी ना, मैं कुछ भी नहीं बोलती। मायावती, मुझे मौका कहाँ दिया आपने कुछ भी बोलने का? हाँ पार्वती, आई एम सॉरी। मायावती, लीव इट, मुझे इस टॉपिक पे बात ही नहीं करनी। और जब देखो शक शक शक, आखिर आपके मामा जी में ऐसा क्या है जो आपको लगता है कि मैं उनके साथ? हारू, जस्ट लीव मी अलोन, मुझे इस टाइम तुमसे बात भी नहीं करनी। अरे बोलते आई एम सॉरी। आया बोलते नाइस, अभी सॉरी बोल रही हो, कल फिर से मुझ पर इल्ज़ाम लगाओगी और मैं सारी ज़िंदगी बस खुद को लगाए हुए इल्ज़ाम को क्लियर करने में गुजार दूँगी। यही होगा ना हमारे बीच। अरे बोलती आई एम सॉरी, आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा। मायावती, जस्ट स्टॉप इट आरू, जस्ट स्टॉप इट, ओके? तुमने पहले भी एक बार मेरे साथ ऐसे किया था और अब। अरे बोलती, बिकॉज आई लव यू मिस माया, आई रियली डू। मैं आपको किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती मिस माया, किसी के साथ भी शेयर नहीं कर सकती। क्या आपको मेरी आंखों में खुद के लिए प्यार नहीं दिखता? बोलिए ना, क्या आपको मेरी आंखों में खुद के लिए प्यार नहीं दिख रहा? यहाँ माया आरू की आंखों में देखती है, आरू की आंखों में वो तड़प, वो दर्द, वो प्यार, माया वो सब देख पा रही थी। अब माया खुद को कंट्रोल ही नहीं कर पाती, उसका गुस्सा पता नहीं कहाँ हवा में गायब हो जाता है। वो कहते हैं ना, जब हमारे प्यार को इतने दर्द में देखते हैं, स्पेशली उसकी आंखों में देखते हैं, तो हम अपना दर्द, अपना गुस्सा, अपना ईगो सब साइड रख देते हैं। माया के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। माया बस आरू के फेस में टच करती है, कहते हैं आई नो, पर तुम हमेशा मेरे बारे में इतना गलत कैसे सोच सकती हो? आरू बोलते, मैं गलत नहीं सोचती मिस माया, पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि सॉरी। माया बोलती, क्या तुम मुझे बताओगी कि तुम्हें हमेशा ऐसे क्यों लगता है कि मैं और तुम्हारे मामा जी? आरू चुप हो जाती है, कहते आई एम सॉरी, आज के बाद कभी ऐसा कुछ नहीं करूँगी जिससे आपको तकलीफ़ हो। प्लीज़ बस एक बार मुझे माफ़ कर दो, अपने सीने से लगा लो प्लीज़। आई रियली नीड यू मिस माया। माया बोलती, ओके, ऊपर आओ। माया आरू को यूँ ऊपर करती है और आरू माया को इतना कस क्या करती है ना कि माया बेचारी बेड पे गिर जाती है और आरू उसके ऊपर। माया बोलती, अरे आराम से, तुम्हें लग जाएगी। आरू बोलती, आई एम सॉरी, मैं आपको हर्ट नहीं करना चाहती थी। माया बोलती, ओके ओके, इट्स ओके, हाँ रिलैक्स बच्चा, कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी। अब माया आरू के बालों को सहलाती है। आरू माया के शोल्डर पे सर रखते, कहते आई रियली लव यू। माया बोलती, आरू बोलती, हाँ आई लव यू टू नहीं बोलोगी? माया बोलती, मैंने कितना वेट किया था आपके मुंह से लव यू सुनने के लिए, तो अब आपका भी वेट करना पड़ेगा। आरू बोलती, देखो मिस माया, पाव मत खाओ। माया बोलती, खाऊंगी, क्या कर लोगी? आरू बोलती, अच्छा ये जो करते ना बहुत प्यारी लगती हो। माया बोलती, हाँ मक्खन लगा रही हो, मैं कोई ब्रेड हूँ जिसके ऊपर बटर लगा रही हो? हाँ नहीं, बटर काम करेगा आपका, हटो यहाँ से। आरू बोलती, अच्छा ना, बटर लगाया तो खाने भी दो ना।
मेरा मक्खन काम तो क्या है, बहुत यम्मी है। मायावती मार खाओगी, आलू बोली ही देखो मारोगी, देखो मारोगी, अब माफ़ ही करते हो ना। तो माया हंसने लगती है आरू की क्यूट क्यूट हरकतों पे, और फिर दोनों एक दूसरे को टाइटली हक कर लेते हैं और बातें करने लगते हैं। वहाँ दूसरी तरफ आरू के मामा जी वो भी परेशान थे कि आरू को हुआ क्या है, इसलिए वो बार बार आरू को कॉल कर रहे थे। अब आरू अपना मोबाइल उठा दिया। मायावती कम ऑन, अपने मामा जी से बात कर लो, वो वरीड है तुम्हारे लिए, और कल भी हम तुम्हारी वजह से ही मिले थे। अनुवती मेरी वजह से मतलब? आरूवती उस अटैकर के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिली थी और तुम्हारे मामा जी वो मेरे साथ शेयर करने आए थे क्योंकि मैंने उस अटैकर को देखा था। आरूवती एक सेकेंड, पर आपने उसका फेस नहीं देखा था ना, राइट? आरू ये बात सुन के मायावती राइट, मैंने उसका फेस नहीं देखा था, पर उसके हाथ पे कुछ था जो मैंने देखा था, और वही सब मैंने तुम्हारे मामा जी को बताया। और जो जिस आदमी पे शक था तो वो आदमी पकड़ा गया था, बस वही कंफर्म करना था वही था या नहीं, इसलिए मैं तुम्हारे मामा जी से मिलने के लिए गई थी। और हम लोग आधी रात में पुलिस स्टेशन गए थे, तुम्हारे मामा जी मेरे साथ गए थे क्योंकि मैं अकेले नहीं जा सकती थी और कोई कारण नहीं था हमारा आधी रात को मिलने का। और तुम्हें ना बस मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, और इतनी सी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से तुमने मेरे ऊपर इतना गंदा इल्ज़ाम लगाया। अरबती मैंने कोई इल्ज़ाम नहीं लगाए। मायावती सच में? अरबती ओके आई एम सॉरी, पर आप ये बात मुझे बता भी तो सकती थी ना, इसमें छुपाने वाली क्या ही बात थी? मायावती आई नो, पर तुम्हारे मामा जी ने कहा कि तुम्हें नहीं बताना चाहिए, तुम परेशान होगी। आर्यवती मामा जी भी ना। मायावती अच्छा अब चलो उनसे बात कर लो, वो परेशान हो रहे होंगे। आर्यवती आपको बड़ी पड़ी है कि वो परेशान हो रहे होंगे। मायावती आरो तुम फिर से चालू हो गई, आई विल किल यू। आर्यवती ओके ओके ओके, मैं बस मजाक कर रही थी, सॉरी सॉरी सॉरी, मैं कॉल पिक कर लेती हूँ। अरे कॉल पिक करती, अपने मामा जी से बात करती, उन्हें भी सॉरी कहती, इतना गुस्सा करने के लिए। उसके मामा जी कहते बेटा तो ठीक तो है ना, इतना गुस्सा क्यों कर रही थी? आरुवती सॉरी मामा जी, बस कभी कभी इंसान का दिमाग ख़राब हो जाता है। पीछे से मायावती हाँ फिर आपका तो 24 घंटे ख़राब रहते हैं। आरुवती मिस माया प्लीज़। तो माया चुप हो जाती है। फिर आरू अपने मामा जी से अच्छे से बात करती है और उनसे पूछती है कि उस अटैकर के बारे में क्या हुआ। तो कहते ओ तो मैंने तुम्हें बता दिया, एक तो ये लड़की ना तुमसे कभी कुछ छुपा ही नहीं पाती है। आरुवती हाँ वो मुझसे कभी कुछ नहीं छुपाती और आपने मुझसे झूठ बोला इसलिए मैं आपसे नाराज़ हूँ। उसके मामा जी बोलते अच्छा ना माफ़ कर दो अपने मामा जी को। आरुवती अच्छा बताइए ना अटैकर का क्या हुआ, क्या वही था? जिस पे उसके मामा जी बोलते हैं नहीं वो नहीं था, पर डोंट वरी हम जल्दी उसे पकड़ लेंगे। आरू बोलती पर मुझ पे कोई अटैक करेगा क्यों मामा जी, मुझे बात अभी तक समझ में नहीं आ रही। आरू के मामा जी कहते कि तुम्हारी किसी के साथ कोई लड़ाई कोई झगड़ा? आरू बोलते बहुत से लोगों के साथ है पापा जी, मैंने पुलिस को पूरी लिस्ट दे दी थी। आरू के मामा जी बोलते हाँ देखा मैंने लिस्ट, तुम्हारी दुश्मनों की लिस्ट तो बहुत लंबी है। तभी उसके मामा जी बोलते वैसे उस लिस्ट में तुम्हारे स्टेप मॉम का नाम क्यों नहीं था? आरू बोलती क्या मतलब, आपको लगता है कि वो? उसके मामा जी बोलते हाँ वो किसी भी हद तक जा सकती है। हो ना हो मुझे ऐसे लगता है कि शायद वो उस अटैकर को जानती होगी क्योंकि जब भी उसके सामने उस अटैकर की जिक्र होता है वो घबरा जाते हैं। अरे बोलती मामा जी माना वो मेरे लिए कुछ ख़ास अच्छी नहीं है पर इतनी बुरी भी नहीं हो सकती। आई मीन मेरी जान लेके उसे क्या ही मिलेगा? उसके मामा जी कहते तुम्हारी पूरी प्रॉपर्टी। अरे बोलती मतलब? उसके मामा जी बोलते कि तुम्हारी डैड की जो भी प्रॉपर्टी है वो किसे मिलनी है तुम्हारे डैड के बाद, सारी की सारी तुम्हें, और तुम्हारे बाद तुम्हारी स्टेप मॉम को या उनके होने वाले बच्चे को। आरू कहते हाँ मामा जी ये तो मैंने सोचा ही नहीं, पर प्रॉपर्टी के लिए कोई थोड़ी किसी की जान लेगा। उसके मामा जी बोलते तुम सच में बच्ची हो। एनीवे मुझे लगता है कि तुम्हें पुलिस को अपनी स्टेप मॉम का नाम भी दे देना चाहिए। आरू बोलती ठीक है मामा जी मैं आपसे बाद में बात करूँगी। आरू कॉल कट कर देती है। माया उससे पूछती है कि तुम्हारे मामा जी क्या कह रहे थे, तो आरू सारी बात बताती है कि मामा ऐसे ऐसे बोल रहे थे, जिस पे माया बोलती है वैसे तुम्हारे मामा जी गलत नहीं है, मुझे भी कभी कभी तुम्हारे स्टेप मॉम पे शक होता है। आर्यवती मतलब? मायावती उसे तुम्हारे अटैक के बारे में बहुत पहले पता चल चुका था, फिर भी वो तुम्हें देखने के लिए नहीं आई। तब भाई जब तुम्हारे डैड आए हुए थे और उसे पता था तुम्हारे डैड आए हैं तब वो तुमसे मिलने के लिए आए, सिर्फ तुम्हारे डैड के सामने अपने नंबर बनाने के लिए, और उसे कुछ खास फर्क भी नहीं पड़ता कि तुम जिंदा हो या फिर। आर्यवती इसका मतलब आपको भी लगता है कि वो ये कर सकती हैं? मायावती शायद कर सकती हैं, और अगर ये तुम्हारी स्टेप मॉम का काम है तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं। आर्यवती रिवेंज? मायावती हाँ वैसे मैंने सुना था आरू कभी अपने रिवेंज बीच में अधूरा नहीं छोड़ती, पर इस बार तुमने अपने बहुत से रिवेंजेस अधूरे छोड़ दिए। आर्यवती हाँ वो तो है, एक बार ठीक हो जाओ फिर सबसे गिन गिन के बदले लेंगे, साथ दोगी ना मेरा? मायावती ऑलवेज। आरू हंसने लगती।
फिर आरू मिस माया के फोरहेड पे किस कर दिया और ऐसे हक कर लेती है। माया कहती वैसे आरू तुम्हें पता है तुम ना एकदम मजनू बन चुकी हो। आरू बोलती मतलब? माया बोलती पहले तुम बहुत खड़ूस थी पर अब तुम प्यार में एकदम मजनू बन चुकी हो। आरू बोलती हो सकता है, वैसे आपके प्यार में तो मैं कुछ भी बन सकती हूँ। मायावती आरू वैसे आज कुछ ज़्यादा ही तुम प्यार का इजहार कर रही हो। क्या बात है, कुछ ज़्यादा प्यार आ रहा है आज तुम्हें मुझ पे? आरू कहती देखो नज़र मत लगाओ मुझे और मेरे प्यार को। माया कहती हाँ वैसे मेरी नज़र कभी नहीं लग सकती। आरूवती अच्छा सुनो ना। मायावती बोलो। आरूवती मुझे भूख लगी है। मायावती तो क्या खाना है आपको? आरूवती ही नाश्ते में आप मिल जाता हूँ मज़ा ही आ जाए। मायावती रहने दो, ब्रेकफास्ट बना के लेके आती हूँ। आई बड़ी इतना बोल के माया ब्रेकफास्ट बनाने चली जाती। आरू बोर हो रही थी इसलिए वो भी माया के पीछे पीछे किचन में चली जाती। माया कुकिंग कर रहे थे, आरू पीछे से माया को हक कर लेती। माया बोलती क्या कर रही हो? आरू बोलती यहाँ थोड़ी कोई है हमें देखने के लिए। माया बोलती अगर कोई होता तो? आरू बोलती तो क्या इफेक्ट पड़ जाता, देख लेते। माया बोलती अच्छा देख लेते, फिर आपको और मुझे दूर कर देते। आरू बोलती किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि आपको मुझसे दूर कर पाए, समझिए आप में भी नहीं। माया बोलती अच्छा जी, अपनी मर्जी से भी आपसे दूर नहीं जा सकती। आरू बोलती बिल्कुल भी नहीं। तो माया हंसने लगती है। आरू बैग हक करके माया के नेक पे उसके शोल्डर पे किस कर रही थी। माया बोलती ऐसे करोगे तो मैं खाना कैसे बनाऊंगी? हाँ। आरू बोलती कोई बात नहीं, जला हुआ भी बना दोगे तो मैं खा ही लूँगी। आरू बोलती ओफो सच में देवदास बन गई हो, हटो अब। तो आरू हंसने लगती है। सो गाइस आज के लिए इतना ही। आप लोगों को आरू और माया की लव स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।